लूका का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 29 से लेकर 32 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम ऐसी एक घटना पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने लेवी नाम के एक मनुष्य को, जो चुंगी लेने के लिए चुंगी के नाके पर बैठा हुआ था, अपने पीछे हो लेने के लिए कहा और उस मनुष्य ने सब कुछ छोड़कर वह यीशु के पीछे हो लिया। और बाद में इसी मनुष्य ने अपने घर में प्रभु यीशु के लिए एक बड़ा भोज रखा था। यीशु उसके घर में भोजन करने बैठा था। यीशु के साथ उसके चेले थे और लिखा गया है बहुत सारे चुंगी लेने वाले भी थे, क्योंकि जिस मनुष्य को यीशु ने बुलाया था वो खुद एक चुंगी लेने वाला था। तो उसके दोस्त भी कितने सारे होंगे जो चुंगी लेने वाले थे। तो जब उसने अपने घर में यीशु के लिए भोज रखा था तब बहुत सारे चुंगी लेने वाले भी आए थे और अन्य भी बहुत सारे लोग थे। और ये सारे लोग यानी चुंगी लेने वाले और बाकी भी लोग यीशु के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। जब शास्त्रियों ने, फरीसियों ने इस बात को देखा, वे बड़े परेशान हो गए, क्योंकि शास्त्री और फरीसी ऐसे लोग थे जो धर्म पंडित थे और अपने आप को धर्मी और पवित्र समझते थे। जब उसने देखा कि इस घर में बहुत सारे चुंगी लेने वाले हैं और अन्य भी साधारण लोग बैठे हुए हैं और यीशु उनके साथ बैठकर खाना खा रहा है, यीशु के चेले भी उनके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, तब परेशान होकर वे यीशु के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे और यीशु के चेलों को ये बताने लगे कि तुम ऐसे पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? तुम्हारा प्रभु, तुम लोग ऐसे पापियों के साथ खाना पीना क्यों करते हो? लिखा गया है, चेलों ने नहीं परंतु यीशु ने उनको उत्तर दिया। वे कुड़कुड़ाने लगे और यीशु के खिलाफ बोले, लेकिन चेलों को बताया। लेकिन चेलों के जवाब देने से पहले ही यीशु ने उनको जवाब दिया। जवाब ये था, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब उस घर में प्रभु यीशु भोजन करने के लिए बैठा था और बहुत सारे लोगों की भीड़ थी, ये लोगों की भीड़, उस भीड़ में जो सारे लोग थे, इन धर्म पंडितों की नज़र में पापी लोग थे। चुंगी लेने वाले तो पापी ही है, क्योंकि वे चुंगी लेने का काम करते हैं तो लोगों को लूटते हैं, फंसाते हैं, तो उनकी नज़र में वे तो महापापी लोग थे। और इसके अलावा और भी जो साधारण लोग हैं वो भी पापी लोग हैं। उनका मानना ये था, उनका कहना ये था कि यदि यीशु अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है
यानी वो अपने आप को पवित्र और धर्मी कहता है, तो पापियों के साथ खाना पीना क्यों कर रहा है? पापियों के बीच में क्यों बैठा है? कुड़कुड़ा रहे थे और यीशु का जवाब ये था कि बीमार मनुष्य को वैद्य की ज़रूरत होती है, जो भला चंगा है उसको नहीं होती है। यदि तुम अपने आप को पापी नहीं समझ रहे हो तो तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पापियों के लिए आया हूँ, धर्मियों के लिए नहीं। अपने आप को पवित्र कहने वाले लोगों के लिए नहीं, परंतु पापियों के लिए मैं आया हूँ। यदि वो पापियों के लिए आया है तो पापियों के साथ उसको बैठना पड़ेगा, पापियों के साथ बातें करनी पड़ेगी। यदि वो पापियों के लिए आया है तो पापियों के बीच में उसको रहना पड़ेगा। यदि वो पापियों के बीच में रहेगा नहीं तो पापियों को मन फिराने के लिए बुलाएगा कैसे? हालेलुया, 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 हालेलुया। ये धर्म पंडित बस इतना ही देखते थे, इनका खाना पीना। उनको लग रहा था कि यीशु खाने पीने की मजा लेने के लिए वहाँ बैठा है, उसको खाने पीने से कोई लेन देन नहीं था। वो परमेश्वर का पुत्र है, वो खुद परमेश्वर है, अनादि अंत परमेश्वर जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, वो इंसान बनकर धरती पर आया। वो एक महल में पैदा हो सकता था, परंतु उसने चरनी में जन्म लिया। एक साधारण परिवार में वो पैदा हो गया, साधारण लोगों के बीच में रहा और अपनी ज़िंदगी के अंत में पूरे मानवता के पापों का दंड लेकर उसने क्रूस पर बलिदान किया। इस उद्देश्य से और इस मकसद से वो आया था कि अपना लहू बहाकर पापियों को पापों से शुद्ध करे, मुक्त करे, ताकि वे परमेश्वर के आशीष पाए और धरती का जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। ऐसे प्रभु का खाने पीने के साथ क्या मकसद था? ऐसे प्रभु को क्या खाना पीना चाहिए था? हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य को आरंभ करने के पहले जंगल में था और जंगली पशुओं के बीच में वो रहा। वहाँ पर 40 दिन उसने कुछ नहीं खाया था। अपने कार्य का आरंभ करने से पहले प्रभु की शुरुआत ऐसी हुई थी, जब उसने बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लिया। उसके बाद आत्मा उसको जंगल में लेकर गया और 40 दिन प्रभु वहाँ जंगली पशुओं के बीच में रहा। 40 दिन उसने कुछ नहीं खाया था और जब उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी तब शैतान परीक्षा लेने के लिए उसके पास आ गया और उससे ये कहने लगा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। प्रभु के लिए तो कितनी आसान बात थी। वैसे तो शैतान ने बताने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो खुद ही रोटी बनाकर खा सकता था। उसके शब्द में इतनी ताकत है कि उसने अपने शब्द से सूरज बनाया है, उसने अपने शब्द से ब्रह्मांड को बनाया है। तो उसके लिए पत्थर की रोटी बनाना कोई कठिन बात नहीं थी और ना ही शैतान को बताने की ज़रूरत थी। प्रभु तो अपने आप से बात कर सकता था, लेकिन कुछ मकसद था, कुछ उद्देश्य था, जिसकी वजह से 40 दिन वो उपवास रख रहा था। 40 दिन उसने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि उसके बाद उसे मानवता के उद्धार का बड़ा काम करना था। जब शैतान उसे बड़ी भूख लगने के बाद उसके पास आकर बोलता है, इस पत्थर की रोटी बनाकर खा, जैसे कि प्रभु भूल गया है उसका सामर्थ्य, जैसे कि प्रभु भूल गया है उसकी ताकत, तो वो याद दिला रहा है, तेरे पास बड़ी ताकत है, बड़ा सामर्थ्य है, पत्थर की रोटी बनाकर खा। प्रभु कहता है, ऐसा लिखा गया है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीवित रहेगा। जहां प्रभु 40 दिन कुछ नहीं खाया था, वहां उसको सामने से ऑफर दी गई थी कि पत्थर की रोटी बनाकर खाना, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी बड़ी ताकत है। लेकिन प्रभु ने सुना नहीं और किया नहीं। हालेलुया।
उसको खाना पीना करना होता तो लेवी के घर में क्यों बैठता? किसी महल में जाकर खाना पीना कर सकता था और भी बहुत कुछ कर सकता था। अपनी ताकत के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा बहुत कुछ कर सकता था। हालेलुया, हालेलुया। जब वो चुंगी लेने वालों के साथ और दूसरे साधारण लोगों के साथ खाना पीना कर रहा था, तब उसका मकसद क्या था? उद्देश्य क्या था? उनके साथ बैठकर वो परमेश्वर के प्रेम का संदेश उनको सुनाता था, परमेश्वर के राज्य की बातें उनको बताता था। वो मन फिराने के लिए, पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया था और इसीलिए उनके बीच में होकर, उनके बीच में रहकर, उनके साथ चलते हुए, उनके साथ बैठते हुए वो उन्हें परमेश्वर के प्रेम का संदेश और स्वर्ग के राज्य की बातें बताया करता था। शास्त्री और फरीसियों को केवल खाना पीना दिख रहा था और इनको लग रहा था कि प्रभु को खाना पीना चाहिए, इसीलिए इस पापी मनुष्य के घर में आकर बैठा है और पापियों के साथ खाना पीना कर रहा है। प्रभु का मकसद खाना पीना करना नहीं था, प्रभु का मकसद पापियों को मन फिराने के लिए बुलाना था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नतीजा ये हो गया, परमेश्वर का मकसद न समझने का नतीजा ये हो गया, शास्त्री और फरीसी इस उद्धार से और इस मुक्ति से वंचित रह गए। जब मनुष्य परमेश्वर के उद्देश्य को समझता नहीं है, परमेश्वर के मकसद को समझता नहीं है और कुड़कुड़ाते रहता है, दोष लगाते रहता है, तब नुकसान परमेश्वर का नहीं होता, उसी का हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की इस योजना के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं और उस योजना के द्वारा जो आशीष उनको मिलने जा रहे हैं उससे वे वंचित रहते हैं, दूर रहते हैं और उनको यह आशीष नहीं मिलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जहाँ पर बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के विषय में प्रभु यीशु ने कुछ बातें कही है, वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि शास्त्री और फरीसियों ने परमेश्वर का उनके बारे में जो भी संकल्प था, जो भी योजना थी, वो व्यर्थ ठहराई, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना करने वाले बपतिस्मा के हाथों से पश्चाताप का बपतिस्मा नहीं लिया था। लिया किसने था? चुंगी लेने वालों ने, वेश्याओं ने, पापियों ने। जो लोग अपने आप को पापी समझते थे उन्होंने पश्चाताप का बपतिस्मा लिया था। शास्त्री और फरीसियों ने नहीं लिया था, क्योंकि वे तो अपने आप को पापी समझते ही नहीं थे। वे जानते थे कि हमें शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञान है, हम शास्त्र के पंडित हैं, हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान है, हम उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम शास्त्र का अभ्यास करते हैं, हम तो पवित्र लोग हैं, हम धर्मी लोग हैं, हमें इस बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का उनके बारे में जो संकल्प था, जो योजना थी, वो उन्होंने व्यर्थ ठहराई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर मनुष्य की तरह नहीं सोचता है, परमेश्वर मनुष्य की तरह नहीं देखता है। आप जब किसी को देखते हैं, आप क्या देखते हैं? उसके चमड़ी का कलर गोरा है या सांवला है या काला है? गोरा है तो आपको उनके साथ फ्रेंडशिप करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, काले लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है। पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है? यदि आप पढ़े लिखे व्यक्ति है तो आप किसी अनपढ़ के साथ दोस्ती नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें आपको ऐसा लगता है कि ये कमीपन की बात है कि हम उनके साथ बातें करें। ये अनपढ़ व्यक्ति है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा बड़ापन इसी में है कि मैं किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ दोस्ती करूँ। अनपढ़ और ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति एक दूसरे के साथ ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। हम क्या देखते हैं? घराना, कोई बड़े घराने का है, मेरा घराना क्या है, इसका घराना क्या है। यदि निचले
घराने का होगा तो उसके साथ ज़्यादा संबंध नहीं रखने का, रखेंगे तो भी ऊपर ऊपर से, ज़्यादा गहराई से संबंध नहीं रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या देखते हैं? पढ़ाई, चमड़ी का कलर। हम क्या देखते हैं? घराना। हम क्या देखते हैं? अमीरी, ये कितना पैसे वाला है। गरीब से कोई दोस्ती नहीं करता है, पैसे वाले के साथ बहुत सारे दोस्ती करने के लिए तैयार होते हैं। जब आपके पास पैसा रहेगा आपको बहुत दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन आप गरीब रहेंगे कोई आपको पूछेंगे भी नहीं। इसीलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि उनको इस बात का डर है ये हमारे पास पैसा मांगेगा। हालेलुया। मनुष्य का देखना अलग है, मनुष्य का सोचना अलग है, और हम इसी सोच विचार के साथ परमेश्वर की योजना की ओर भी देखते हैं, और जिसके कारण हमारा नुकसान हो जाता है। परमेश्वर मनुष्य की तरह नहीं सोचता है, परमेश्वर मनुष्य की तरह नहीं देखता है। आज आप यहाँ पर आए हो और बैठे हो, परमेश्वर ने केवल आप ही को नहीं बुलाया, बहुत सारे लोगों को बुलाया, लेकिन कई लोग इसीलिए नहीं आए कि उनके मन में कुछ न कुछ गलत फहमी है। कई लोग कहते हैं केवल प्रार्थना करने से क्या हो जाएगा, केवल प्रार्थना के द्वारा बीमारी जा सकती है, केवल प्रार्थना के द्वारा हम संकट से मुक्त हो सकते हैं। वहाँ जाकर 3 घंटा 4 घंटा प्रार्थना में बैठना और वहाँ आने जाने का सफ़र करने में भी 2-3 घंटा डालना, ये सारी मूर्खता है। इससे अच्छा हम कुछ तो काम कर सकते हैं, इससे अच्छा हम अपनी बीमारी से या संकट से बाहर आने के लिए कुछ तो कोशिश कर सकते हैं। इसको फ़ोन करेंगे, उसको फ़ोन करेंगे, इसकी मदद मांगेंगे, उसकी मदद मांगेंगे, ये तो बुद्धिमानी की बात है। यहाँ आकर प्रार्थना में भाग लेना मूर्खता है। कई लोगों की गलत फहमी है यीशु मसीह एक पराया परमेश्वर है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, जबकि ये तो बहुत बड़ी गलत फहमी है। यीशु मसीह परदेश का परमेश्वर नहीं है, वो पूरे संसार का मालिक है, पूरे संसार का स्वामी है, और उसका जो क्रूस का बलिदान हुआ है वो किसी एक देश के लिए या किसी एक समाज के लिए नहीं, लेकिन पूरी मानवता के लिए उसने बलिदान किया है, और उद्धार को, मुक्ति को पूरी मानवता के लिए उसने लाया है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को लगता है कि हम आपको यहाँ पर फंसाते हैं, आप यहाँ बैठे हैं और सुन रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, कोई हमारा भाई आएगा, बहन आएगी, आपको जो भी बताते हैं हम आपको फंसाते हैं। लोग अलग अलग नज़र से देखते हैं, अलग अलग बोलने से अच्छा शब्द ये है गलत नज़र से देखते हैं। गलत फहमी बहुत होती है। आप में ऐसे कई भाई बहन होंगे जिनको प्रभु ने बहुत बार बुलाया था, आप आए नहीं थे, लेकिन बाद में आप आने लगे और फिर आपको लगा कि मैं पहले ही आता तो कितना अच्छा हो जाता। प्रभु ने मुझे बहुत पहले बुलावा भेजा था, मैं आया नहीं था और इतना समय मेरा व्यर्थ हो गया, इससे अच्छा मैं तभी आता तो कितना अच्छा हो जाता। और ऐसे भी कई लोग हैं, परमेश्वर एक बार बुलाएगा, 50 बार बुलाएगा, वो आते नहीं है, क्योंकि उनका देखना अलग है, उनके सोच विचार अलग है। और ये सारे लोग परमेश्वर का उनके बारे में जो भी संकल्प है वो व्यर्थ ठहराते हैं, और परमेश्वर की योजना में सहभागी न होने के कारण उन्हें वो आशीषें जो परमेश्वर उस योजना के तहत देना चाहता है नहीं मिल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी शुक्रवार को एक गवाही आ गई। एक भाई यहाँ निवासी शिविर में आए थे, उनकी छोटी बेटी है गांव में, बनारस में, 1 साल 7 महीने की, यानी 1.5 साल के ऊपर है वो बच्ची। इतनी उसकी उम्र होने के बाद भी वो कुछ हलचल नहीं करती थी, एक ही जगह पर पड़ी रहती थी, बैठ भी नहीं सकती थी। खड़ा होना चलना दूर की बात, वो बैठती भी नहीं थी, बैठने के लिए उसको बिठाना पड़ता था और कुछ तो आधार देना पड़ता था। हंसती नहीं थी, कुछ हलचल नहीं करती थी, कुछ बोलती नहीं थी, कोई इशारा नहीं, कोई नहीं, यूं ही पड़ी रहती थी। कहाँ पर वो लड़की है? बनारस में। उसके पिताजी को किसी ने प्रार्थना घर की जानकारी दी, वे यहाँ पर आए, इन्होंने निवासी शिविर में भाग लिया।
सोमवार के दिन शाम को जब यहाँ चंगाई की प्रार्थना शुरू होती है, उस प्रार्थना के दौरान वे अपने लड़की को याद कर रहे थे। लड़की की जो हालत है, उस हालत को लेकर इस भाई के दिल में कितना बड़ा दुख होगा। 1 साल 7 महीने की बेटी हलचल नहीं करती है, एक ही जगह पर पड़ी रहती है, हंसती नहीं, बोलती नहीं, कोई इशारा नहीं करती, कुछ नहीं। आप जानते हो, इतना बड़ा प्रभु ने काम किया। जब ये भाई निवासी शिविर में सोमवार की शाम यहाँ चंगाई की प्रार्थना में भाग लिए हुए थे और अपनी बेटी को याद कर रहे थे, तब वहाँ गांव में उस छोटी बेटी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया। और प्रार्थना खत्म होने के बाद इनको गांव से फ़ोन पर से बताया गया, अभी 8 बजे से लेकर बेटी ने हंसना शुरू किया है। हंसना शुरू किया, वो अपने हाथ उठाकर इशारा करने लगी, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। अभी वो बोलती नहीं है, लेकिन वो बोलने की कोशिश करने लगी है और अपने घुटने के बल चलने की कोशिश करने लगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये भाई ने वीडियो भी साथ में लाए थे, जिसमें वो बेटी अपने बिस्तर के ऊपर घुटना उठाकर घुटने के बल चलने की कोशिश कर रही है और हंस रही है। उसको हमने हंसते देखा वीडियो में। ये भाई कहते 1 साल 7 महीने की बेटी है, कभी हंसी नहीं थी, कुछ हलचल नहीं, कुछ नहीं था। जब सोमवार की शाम यहाँ प्रार्थना हो गई, मैंने इस प्रार्थना में अपने बेटी को याद किया, वहाँ उसके जीवन में परमेश्वर का काम शुरू हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरा संसार समस्याओं से भरा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने जीवन के बारे में परमेश्वर का जो भी संकल्प है, जो भी योजना है, उसको व्यर्थ इस कारण ठहराते हैं क्योंकि उनका देखना मनुष्य की जैसा है। वे अपनी नज़र से देखते हैं, अपनी नज़र से सोचते हैं, परमेश्वर की तरह वो नहीं देखते हैं, परमेश्वर की तरह उनका सोचना नहीं होता है। इज़राइल के शास्त्री और फरीसी, बड़े धर्म पंडित, जिनका लोग सम्मान किया करते थे और जिनको लोग पवित्र और शुद्ध और धर्मी समझते थे, ये लोगों ने परमेश्वर का संकल्प व्यर्थ ठहराया। सच्चाई में देखा जाए तो परमेश्वर का वचन जैसा हमें सिखाता है, वैसे हम में से, चाहे वो कितना भी बड़ा धर्म पंडित क्यों ना हो, हम में से कोई भी पवित्र नहीं है, कोई नहीं है। दुनिया का हर मनुष्य पापी है, दुनिया का हर मनुष्य पापी है। इसीलिए तो उद्धारकर्ता को संसार में आना पड़ा, इसीलिए तो उद्धारकर्ता को अपना लहू बहाना पड़ा। लेकिन जो लोग समझे कि हमने पाप ही नहीं किया है, जिन्होंने ऐसा समझा कि हमने कुछ अधर्म नहीं किया है, कुछ गलत काम नहीं किया है, उनके लिए यीशु का बलिदान व्यर्थ हो गया। क्योंकि यीशु कहता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। यदि कोई अपने आप को पापी समझता है और अपने पापों को लेकर यीशु के पास आता है, यीशु पर विश्वास करता है कि वो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा है और उसने मेरे पापों का सारा दंड लिया है, ऐसा जो विश्वास करता है, उस पर स्वर्ग से परमेश्वर का अनुग्रह हो जाता है, उसे पापों की क्षमा मिल जाती है। चाहे उसके जीवन में पापों का बड़ा पहाड़ होगा, लेकिन उसके पश्चाताप के कारण, उसके मन फिराने के कारण, यीशु के क्रूस के संदेश को ग्रहण करने के कारण ये पापों का पहाड़ गिर जाता है, खत्म हो जाता है। परमेश्वर उसके पापों को अनंत काल के लिए माफ कर देता है और उसे कहता है, आज से तू मेरा बेटा है, आज से तू मेरी बेटी है। मेरे आशीष तेरे जीवन में बहते रहेंगे, बहते रहेंगे। मेरा अनुग्रह तेरे जीवन में बहते रहेगा। जब तुझे ज़रूरत पड़ेगी मुझे पुकार, क्योंकि आज से मैं तेरा बाप हूँ, आज से मैं तेरा बाप हूँ। तू पुकारेगा मैं सुनूंगा, तू मांगेगा मैं जवाब दूंगा।
और ये जीवन के बाद मैं तुझे स्वर्ग के अनंत जीवन में ले लूँगा। ये योजना किन के बारे में है? सबों के बारे में है। लेकिन धर्म पंडितों ने, शास्त्रियों और फरीसियों ने इस योजना को व्यर्थ ठहराया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की नज़र को और परमेश्वर के उद्देश्य को और परमेश्वर के मकसद को जाना नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर का मकसद, परमेश्वर का देखना अलग होता है। कितने बार हमारे जीवन में ऐसा कुछ होता है और जो हमारी इच्छा के खिलाफ होता है, और हम कहते हैं परमेश्वर ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम किसी दूसरे के साथ कुछ बुरा होते हुए देखते हैं और हम कहते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आप आपके मुंह से ऐसे शब्द निकालते हैं, तब आप ये बताते हैं कि आप परमेश्वर से ज़्यादा बुद्धिमानी है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो वैसा नहीं होना चाहिए था। जब आप ऐसा बोलते हैं, आप ऐसा समझते हैं और दिखाते हैं कि आप परमेश्वर से ज़्यादा बुद्धिमानी है। यदि परमेश्वर ने आपके साथ ऐसा कुछ होने दिया है, तो इसका मतलब उसका कुछ तो उद्देश्य है, कुछ तो मकसद है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ घटना को होने दिया है, इसका मतलब परमेश्वर का कुछ तो उद्देश्य, मकसद है। आपको क्या करना है? परमेश्वर की योजना के ऊपर विश्वास करके उसको ग्रहण करना है, ताकि उस योजना के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीष भेजेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम यहाँ पर शुरू में हर सप्ताह आशीषित तेल देते थे, हर सप्ताह, और कुछ हो गया, लोग तेल लगाते थे, ठीक हो जाते थे। कुछ भी हो जाए, तेल लगाया, ठीक हो गए। एक दिन मुझे प्रभु ने कहा, ये जो चल रहा है पूरा ही पूरा ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि लोग मेरे वचन के ऊपर नज़रअंदाज कर रहे हैं, और ज़रूरी ये है कि उनका ध्यान वचन के ऊपर लगे। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की नींव है, आशीषित तेल नहीं। आशीषित तेल जीवन की नींव नहीं है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की नींव है। तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि वचन के ऊपर लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो उनका ध्यान वचन की ओर लगाना ज़रूरी है। मैंने प्रभु से कहा, उनको कौन से वचन सिखाऊं जो उनके काम आ जाएंगे। वैसे तो बाइबल पढ़ना ज़रूरी ही बात है, लेकिन ऐसे वचन जो एक तलवार के रूप में हर दिन वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हर दिन वो शैतान के कामों को नष्ट कर सकते हैं। तो प्रभु ने मुझे ये 3 वचन दिखाए। ये वचन हमने आपको सिखाए, और उस दिन के बाद हमने आपको आशीषित तेल देना कम कर दिया। शुरू में बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए, क्योंकि उनको मालूम नहीं था वचन की तलवार कितनी भारी है, वचन की तलवार कितनी सामर्थ्यशाली है। आपका तेल खत्म हो जाएगा, लेकिन यदि आपके दिल में वचन है तो ये कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। जो लोग YouTube पर से दूर दूर से प्रार्थना देखते हैं, शुरू में वे कहते थे, क्या हमको आप कुरियर से तेल भेजेंगे? हमने कहा तेल नहीं भेज सकते, वचन है। वचन को बोलते जाओ, और इतनी सारी गवाहियाँ आ रही है, इतनी सारी गवाहियाँ कि वचन के द्वारा शैतान भाग रहा है, दुष्ट आत्माएं भाग रही है, बीमारी की आत्माएं भाग रही है। जिन्होंने शुरू में कहा था यह अच्छा नहीं हुआ, वचन तो हम बोलेंगे लेकिन तेल देना ज़रूरी था, उन्होंने नहीं जाना कि इसके पीछे परमेश्वर का मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था। मध्य प्रदेश से एक बहन ने गवाही दी थी, जो आज तक यहाँ पर पहुँची भी नहीं है। उसको हार्ट की बीमारी थी, कैसे ठीक हो गई? YouTube पर प्रार्थना देखकर उसने वचन को बोलना आरंभ किया। हमारा तेल मध्य प्रदेश में पहुंचा नहीं, लेकिन वचन वहां पहुंचे और उसके द्वारा वो बहन चंगी हो गई।
आप गवाही देते थे, आशीषित तेल लगाया, प्रभु ने मुझे छुआ और मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गई। जब दूर दूर लोग देखते थे, उनको लगता था इसका मतलब चंगाई पाने के लिए इस तेल की ज़रूरत है, बिना तेल हम ठीक नहीं हो सकते हैं। तो परमेश्वर ने एक अच्छी योजना बनाई, ये 3 सामर्थ्यशाली वचन दिए, जिसके कारण अभी जो लोग दूर दूर देखते हैं उनको पता है तेल की ज़रूरत नहीं है, तेल से भी ज़्यादा सामर्थ्यशाली परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। आपका तेल खत्म हो जाएगा, वचन खत्म नहीं होंगे। तेल आपसे छीना जाएगा, वचन आपके हृदय से कोई निकाल नहीं सकता है। और ये वचन की तलवार बहुत तेज है, बहुत भारी है, बहुत सामर्थ्यशाली है। जिन्होंने इसको ग्रहण किया, परमेश्वर की इस योजना को ग्रहण किया, परमेश्वर की इस योजना का स्वीकार किया, उनके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ इन वचनों के द्वारा बड़े पैमाने में काम करने लगा। ध्यान में रखना, हमारा देखना और परमेश्वर का देखना अलग है। हमारा सोचना और परमेश्वर का सोचना अलग है। हम सोचते हैं मुझे ये नौकरी मिलनी चाहिए, प्रभु हमें दूसरी नौकरी देता है। आप कुड़कुड़ाओगे, मुझे वो नौकरी चाहिए थी, प्रभु ने मुझे ये नौकरी क्यों दी? प्रभु का कुछ तो उद्देश्य है, कुछ तो मकसद है। अभी अभी एक गवाही यहाँ मंच पर आई थी, पति पत्नी दोनों ने गवाही दी थी कि उनको छोटा सा घर बनाना था और उस घर बनाने के लिए उनको ज़मीन खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। उस बहन ने अपने पति से कहा, अपने बॉस से पैसा मांगना, ताकि उस पैसे के द्वारा हम ज़मीन खरीद सकते हैं। पैसा हम अभी उधार लेंगे, बाद में थोड़ा थोड़ा करके चुकता कर देंगे। लेकिन ऐसा हो गया कि उस समय उस बॉस ने पैसा नहीं दिया। पति पत्नी नाराज़ हो गए और वो ज़मीन थी वो उनको मिली नहीं, क्योंकि पैसे का इंतज़ाम हुआ नहीं। कुछ महीनों के पश्चात उनको पता चला कि जो ज़मीन वहाँ बेची जा रही थी, वहाँ कई सारे लोगों ने भी लिया था। उन बिल्डर लोगों ने उन लोगों को फंसाया, तो जितनों ने खरीदा था उनका पैसा डूब गया। और कुछ महीने या कुछ समय निकल गया और फिर उनके सामने प्रभु ने और एक प्रपोजल भेज दिया। कोई एक जगह थी, खरीदनी थी और वहाँ घर बनाना था। दोबारा इस बहन ने अपने पति से कहा, अभी अपने बॉस से पैसा मांगो। मुझे याद नहीं कितना मांगा था, 2 लाख 3 लाख कुछ तो मांगा होगा। और जितना मांगा था वो तुरंत उसको मिल गया। और बॉस ने केवल दिया ही नहीं, उसके बाद ये भी कहा, ये पैसा मुझे वापस करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुझे भेंट के रूप में दे दिया। पहली घटना और दूसरी घटना दोनों में एक लंबा समय था। जब पहली घटना हो गई तब भी ये पति पत्नी यहाँ आकर प्रार्थना करते थे। हो सकता है उन्होंने विनती चिट्ठी भी डाली होगी और उन्होंने विश्वास किया होगा प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, लेकिन हुआ नहीं। और जब हुआ नहीं तब उनके मन में कितने विचार आए होंगे, हमने इतनी प्रार्थना की थी, क्या हो गया? परमेश्वर इतने सारे लोगों की प्रार्थना सुनता है, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? हम कब तक किराए के घर में रहेंगे? कब तक यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे? कब तक अपने घर मालिक से परेशान होते रहेंगे? क्यों प्रभु ने सुना नहीं? पर मुझे विश्वास है कि वे लोग इतने तो ज़रूर कुड़कुड़ाए नहीं होंगे। इसलिए प्रभु ने बाद में जाकर उनको बड़ा आशीर्वाद दिया। पहली बात, पहले जगह पर जो उनका पैसा डूबने वाला था वहाँ से प्रभु ने उनको बचाया। और दूसरी बार बहुत सुंदर जगह, सुंदर घर तो दिया ही, लेकिन उसके लिए जो पैसा ज़रूरी था वो भी फ्री में उसको मिल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अलग रीति से देखते हैं, हम अलग रीति से सोचते हैं। परमेश्वर का देखना और परमेश्वर का सोचना अलग है। शास्त्री फरीसी क्या देखते थे? ये तो चुंगी लेने वाले हैं, ये तो पापी लोग हैं, ये तो दिन रात लोगों को लूटते हैं, ये पापी है। परमेश्वर का पुत्र इनके साथ क्यों खाना पीना कर रहा है? परमेश्वर का पुत्र इनके साथ क्यों बैठा है?
लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था? उन तक परमेश्वर के प्रेम का संदेश पहुंच जाए, उन तक परमेश्वर के वचन पहुंच जाए। यदि वचन सुनेंगे नहीं और परमेश्वर के प्रेम के संदेश को सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो मन कैसा फिराएंगे, कैसे परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे? और इनको क्या दिख रहा था? केवल खाना पीना दिख रहा था। इनको लग रहा था प्रभु को खाना पीना करना है और इसीलिए पापियों के साथ बैठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की योजना को और परमेश्वर के मकसद को समझने के लिए कोशिश करो और उसे ग्रहण करो। कभी कुड़कुड़ाओ नहीं। परमेश्वर की योजना यदि आपकी समझ में नहीं आती है तो शांत रहना, लेकिन कुड़कुड़ाना नहीं। हमारे साथ कुछ होता है या हमारे रिश्तेदारों के साथ या हमारे घर वालों के साथ कुछ होता है, परमेश्वर के खिलाफ कभी कुड़कुड़ाना नहीं। जिंदगी का ये सबसे बड़ा पाप है, परमेश्वर को दोष लगाना, परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना। हम गलती करते हैं, परमेश्वर कभी गलती नहीं करता है। हम पापी है, परमेश्वर कभी पाप नहीं करता है। वो कभी टेढ़ा नहीं चलता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो कभी किसी को फंसाता नहीं है, किसी को लूटता नहीं है। आप में से कितने सारे लोगों ने अनुभव किया है और कई लोगों ने गवाही भी दी है। परमेश्वर के मंदिर में जैसे दान देने लगे, वैसा उनके ऊपर आशीष बढ़ते गया। ऐसा नहीं हुआ कि आपने परमेश्वर के मंदिर में दान दिया और आप गरीब बन गए। पूरे संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने परमेश्वर के मंदिर में दान दिया और वो गरीब बन गया। हो नहीं सकता। परमेश्वर किसी को फंसाता नहीं, परमेश्वर किसी को लूटता नहीं। आप उसे 1000 रुपया देते हैं, वो 10,000 देता है। वो किसी का कर्जा नहीं रखता है, वो किसी का कर्जा नहीं रखता है। वो देने वाला परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य है। वो फंसाता नहीं, वो हमें लूटता नहीं है, वो हमारा नुकसान नहीं करता है, वो हमें छोड़ता नहीं है। लोग परमेश्वर को छोड़ते हैं, परमेश्वर मनुष्य को नहीं छोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन शास्त्री और फरीसियों की तरह मूर्ख मत बन जाओ। परमेश्वर की योजना को ग्रहण करो, परमेश्वर के मार्ग को और उसकी योजना को और उसके मकसद को समझने के लिए कोशिश करो और उसे ग्रहण करो, ताकि परमेश्वर के आशीष आपके जीवन में बहुतायत से आएंगे। और उस योजना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से भरपूर करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाएगी, हम जितने जितने परमेश्वर की योजना को ग्रहण करते जाएंगे, उतने हम परमेश्वर के लाडले लोग बन जाएंगे और एक दिन हम स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना,
इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए। पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।